न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है टॉक्सिन्स इन द इन्वायरमेंट। ये भी बेसिकली हाउ ह्यूमंस आर चेंजिंग द अर्थ, ये उसी में आता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स जो हैं वो कैसे रिलीज़ होते हैं इन्वायरमेंट में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और इवन ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे टॉक्सिन्स जो हैं वो भी रिलीज़ हो जाते हैं जो पहले है ही नहीं थे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, आपने एक टर्म पढ़ी होगी फूड चेन, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है फूड के लिए। सो क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ले लेते हैं इन्वायरमेंट से। अब कुछ तो ऐसे होते हैं ना, वो एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अब देखें ना, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें टॉक्सिन्स अगर स्टोर हैं तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसमें फीड करेगा तो ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स जो है वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि टॉक्सिन्स की एकमुलेशन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो है ना फूड वेब के, वहाँ पे टॉक्सिन्स जो हैं वो कमुलेट हो जाएं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्योंकि कैसे होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड चेन में दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो अगर एक में टॉक्सिन्स होंगे तो जो दूसरा उस पर फीड कर रहा होगा ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कह लें कि ग्रास है। ठीक है, ग्रास पे फीड कर रहा है हमारे पास ग्रास होपर। ग्रास होपर उसका साइज़ कितना होता है, लाइन के मुकाबले में देखें ग्रास होपर का साइज़ कितना सा होता है, छोटा सा। जो हर ट्रैफिक लेवल जब हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो जो बायोमास होता है ना वो ज़्यादा होता जाता है। इस तरह टॉक्सिन से सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे होगा। तो टॉप लेवल पे कौन होते हैं, बेसिकली कॉर्निवोर्स होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स या टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है, कॉर्निवोर्स पे होता है। अब क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है ना बेसिकली सिंथेटिकली जो हैं वो बनाए गए हैं, ये कंपाउंड्स हैं। जैसे हमने कहा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिंथेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी रिलीज़ कर देती हैं इन्वायरमेंट में। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं पीसीबीज, यानी पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स एंड डीडीटी। आपको पता है डीडीटी पास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा है, आजकल तो खैर इस पे बैन है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ना बेसिकली ये ऑर्गेनिजम्स में एंटर हो जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये एंटर होते हैं उनमें ह्यूमंस जो हैं वो भी इंक्लूड हैं। इसके एक एग्जांपल हम देखेंगे कि जो ग्रेट लेक है ना बेसिकली जो ग्रेट लेक्स हैं उनकी फूड वेब में ना पीसीबी जो है ये बहुत ज़्यादा अकामुलेट हो गया है। अगर हम बात करें टॉप ऑफ द फूड वेब की तो उनमें ये 5000 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बेसिक लेवल जो कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। ये तो हमने पहले बात की कि जैसे जैसे हम फूड वेब पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो बायोमास ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो टॉक्सिक अकामुलेशन है वो भी ज़्यादा हो गई। इसके अलावा एक और हमारे पास एक केस है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का, जिसमें डीडीटी इन्वॉल्व है। बेसिकली डीडीटी जो है ये एक पेस्टिसाइड है जो कि पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जाता था पास्ट में। जब थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ना डीडीटी को बहुत ज़्यादा स्प्रे किया गया, क्योंकि ये बेसिकली एग्रीकल्चर में पेस्ट वगैरह जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ होता था, तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। उस वक्त ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे कि ये जो है ये इन्वायरमेंट में सस्टेन कर जाता है, रिमूव नहीं होता। फर्स्ट साइन हमें तब पता चला जब पॉपुलेशन जो ईगल्स की है या ऑस्प्रेज बर्ड्स वगैरह है ना उनकी पॉपुलेशन में कमी आने लग गई। फिर देखा गया कि जो अकामुलेशन है डीडीटी की वो इसका बायस है। कैसे? डीडीटी जो था ना बेसिकली वो अकोमुलेट हो गया था बर्ड के टिश्यू में, और उनके एग शेल्स में ना जब कैल्शियम की डेपोजिशन हो रही थी उसके साथ डीडीटी भी जो है वो ऐड हो गया था। और जब इन्होंने इंक्यूबेशन करनी अपने एग्स की तो जो वेट था ना पेरेंट्स का वही जो इफेक्टेड एग होते थे उनके शेल को ब्रेक कर देता था, जिसकी वजह से फर्दर उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो नहीं कर पाती थी। इसके बाद 1971 में डीडीटी को बैन कर दिया गया यूएसए में, और जैसे ही डीडीटी बैन हुआ जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी ना बर्ड्स की उसमें एकदम राइज आ गया। तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो डीडीटी था वो इफेक्ट कर रहा था बर्ड पॉपुलेशन को।
अब डीडीटी जो है ना, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में यूज़ हो रहा है, किस लिए? मॉस्किटोज़ वगैरह को किल करने के लिए। लेकिन उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। एक तरफ तो हम ह्यूमन को मॉस्किटो से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम डीडीटी जो है उसको अपने इन्वायरमेंट में ऐड कर रहे हैं। तो बेस्ट वे इसमें यही है कि अगर हमने डीडीटी यूज़ करना है तो उसको हम कभी कभार यूज़ करें, या फिर इस मॉस्किटो को किल करने के जो और मेथड्स हैं उनके साथ कपल करके यूज़ करें, यानी 2-3 मेथड्स को एक साथ यूज़ करें। ये तो था पेस्टिसाइड, डीडीटी। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जब वो मेडिसिन बना रही होती हैं ना, तो जो टॉक्सिक वाटर होता है उसको वो रिलीज़ कर देती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज जो हैं वो जो मेडिसिन्स बनाती हैं ना, उसमें से जो नहीं यूज़ होती या जो यूज़ होती हैं तो वो ह्यूमन वेस्ट के थ्रू, और जो नहीं यूज़ होती वो वैसे ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा होता है सम टाइम कि जब हम सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं मटीरियल्स का, तो उनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, और वो पहुंच जाती हैं कहाँ पे? रिवर्स और लेक्स वगैरह में। ठीक है, तो वो फाइनली वहाँ के जो कम्युनिटी है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो हम ग्रोथ प्रमोटिंग ड्रग्स देते हैं फार्म एनिमल्स को, वो भी जब फार्म एनिमल्स का जो सीवेज होता है उसके थ्रू वो चली जाती हैं रिवर और लेक्स में, और वहाँ पे भी क्या होता है कि वो वहाँ की कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर देती हैं। इस तरह एक मेजर काज जो है टॉक्सिन अकामुलेशन का, वो फार्मास्यूटिकल्स भी हैं। इसके अलावा जो एक और काज है टॉक्सिन्स इन इन्वायरमेंट का, वो है सेक्स स्टीरॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसी बर्थ कंट्रोल पिल्स जिनमें एस्ट्रोजन होता है, अगर हम उनको देखें, अगर उनको हम करें ना, इंट्रोड्यूस करें वाटर में, तो ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो फीमेल्स जो होती हैं उनका नंबर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया जो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। यानी यहाँ पे ना देखें कि अगर एस्ट्रोजन जो है ना फ्यू पार्ट्स पर ट्रिलियन इन देयर वाटर हो, तो वो क्या करेगा कि सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन कर देगा। फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो बेसिकली जो है वो फीमेल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी फीमेल ज़्यादा हो जाएंगी। अब जिस मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ वो कनाडा में किया गया, 7 ईयर एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, उसमें क्या हुआ, क्या किया गया कि लेक में ना एस्ट्रोजन जो है वो बहुत कम कंसनट्रेशन में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो एट द एंड क्या देखा गया कि एस्ट्रोजन के एडिशन से क्या हुआ, फेमिनाइजेशन ज़्यादा हो गई, और मेल स्पीशीज़ जो है उनकी तकरीबन एक्सटिंक्शन होने वाली हो गई। ठीक है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट था। अब हम कहते हैं ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते, हम टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, लेकिन बहुत से ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो इन्वायरमेंट्स में रहते हैं काफ़ी टाइम तक, जैसे डीडीटी की हमने बात की। अब यहाँ पे ना एक और भी वे है कि हम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं बेसिकली या फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो ये कह के टॉक्सिन्स रिलीज़ करें कि ये तो बहुत लो लेवल का है, ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि पानी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं मोर हार्मफुल फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है मरकरी की। मरकरी आपको पता है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, एक तो मेडिसिन वगैरह से, उसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्शन से। तो मरकरी वैसे तो इतना ज़्यादा कह लें हार्मफुल नहीं है, इनसॉल्युबल फॉर्म है, उसको ना इनसॉल्युबल फॉर्म में हम ऐड करते हैं वाटर में। लेकिन पानी में एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, मरकरी को कन्वर्ट कर देता है मिथाइल मरकरी में, जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। और इसके साथ साथ वो वाटर सॉल्युबल भी है। हम जिस फॉर्म में टॉक्सिन रिलीज़ कर रहे हैं ना, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जब बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देता है मिथाइल मरकरी में, तो वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बन जाता है, जो अकामुलेट हो जाता है टिश्यूज़ में, जिसे हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं, कि फिशेज़ में चला जाएगा, फिशेज़ को ह्यूमन खाएंगे तो उनमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉक्सिन्स इन द इन्वायरमेंट।